जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में पॉलिटी का क्वेश्चन सभी देखेंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इसमें लगभग आप लोग को 700 प्लस क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। इसमें आप लोग को 150 तक अपलोड कर दिया गया है वीडियो, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, चैनल पर आप लोग को मिल जाएंगे। आज यहाँ पर आप लोग को 151 नंबर से यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और 100 क्वेश्चन प्रतिदिन हम कंप्लीट कर रहे हैं इसमें, और यह आपको 6 शाम को यह आपको अपलोड होती है वीडियो, तो इसको भी ज़रूर देखिए। बिहार पुलिस के यह क्वेश्चन यहाँ से बिहार पुलिस में पूछी जाती है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर आप लोग देखिएगा। ज़्यादा नहीं, आप लोग 25 से 30 मिनट इसमें टाइम दीजिए और प्रतिदिन यहाँ 100 क्वेश्चन जरूर यहाँ पे याद कर लीजिएगा, और इसको एकदम फास्टली देखेंगे हम लोग, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए। अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ देखते हैं 151 नंबर है कि झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो यह आपको आया था, ऑप्शन 1 हो जाएगा कि 2000 में, ठीक है, 2000 में आया था, और यह 15 नवंबर को आया था 2000 में, ठीक है, यानी बिहार से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, ऑप्शन आपको यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि 12, यानी 12 सदस्य नामांकित होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। अभी वर्तमान में बात किया जाए राज्यसभा में तो 250 सीट राज्यसभा में यह आपको है सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं है कि राज्यसभा की सदस्यता कितने वर्ष की होती है। तो राज्यसभा के लिए कितने वर्ष होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कि 6 वर्ष होते हैं, ठीक है, 6 वर्ष होते हैं इसका राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। 5 वर्ष होते हैं विधानसभा और लोकसभा के लिए, लेकिन इसकी 6 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो आप सभी जानते होंगे कि 17 अनुच्छेद है जो कि छुआछूत से संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत इसी में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है 56 नंबर में है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा इसका कथन सही है। इसका अगर आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर आपको 3 हो जाएगा। 3 में देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो, यह इसमें इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए हैं। तो स्वतंत्रता के बाद कब आम चुनाव हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा कि यह 52 में, यानी 51-52 में हुआ था। 1951 से लेकर के 52 के बीच में यह चुनाव हुई थी। ऑप्शन में यहाँ 52 है तो 52, अगर 51 रहता तो 51 भी होता, लेकिन एक ही कोई होता, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना % प्राप्त होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा कि 1/6 से कम मत प्राप्त होगा तो वह अपनी जमानत खो देगा, यानी कि जो जमानत राशि जो ली जाती है वह उसको वापस नहीं होगा, ठीक है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। विपक्षी दल के लिए कितना होनी चाहिए संसद में, लोकसभा में सदस्य उसका, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपको कि 55 होनी चाहिए, ऑप्शन आपको एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है, आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, 7 दिन के बाद यह प्रभावी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 61 का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कि लोक भागीदारी हो जाएगा। इसका सार क्या है, तो लोक भागीदारी हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि नीचे दी गई कमेटियों में से किसका संबंध पंचायती राज से है। तो पंचायती राज से संबंधित कौन हो जाएगा, तो बलवंत राय मेहता समिति हो जाएंगे, याद रखना है, बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे है कि ग्राम पंचायत में चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव
करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। ठीक है, तो 63 को देखते हैं हम लोग, इसका सही कौन सा नहीं है। यहाँ पे दिया गया है कि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होता है। मुखिया मतदाता नहीं होता है, यह जो है इसमें गलत है। ठीक है, बाकी यहाँ देखिए कि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगी। तो सभी आपको सही है, लेकिन नीचे 4 ऑप्शन जो है गलत है। चलिए आगे देखते हैं कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होगी। जो गणपूर्ति होता है पंच का नियमतः कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 7 होगा। ठीक है, 7 हो जाएगा, 7। और यह बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के अनुसार यह होती है। ठीक है, सुनवाई 2006 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 165 है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति के गठन कर सकती है और इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है। तो 65 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा कि ऐसे व्यक्ति से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 66 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है। तो इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसको छोटा संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। तो 74वां संविधान संशोधन जो है यह हुआ था आपको 1993 में। ठीक है, 1993 में, और यह संबंधित हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा नगर पालिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ था। इससे भारतीय संविधान के किस सूची में परिवर्तन होता है। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, अनुसूची 1 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोधी से संबंधित है। देखिए दल बदल यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पे 10वीं अनुसूची होगा, 10 से 10 याद रखिएगा, दल बदल यहाँ हो जाएगा। और अगर बात किया जाए तो 52 यह हो जाएगा आपको संविधान संशोधन में हुआ था। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन में यह लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 170 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यह विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने में मना कर देता है। तो कितने दिनों बाद यह विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2, 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो विधान परिषद नहीं है, तो यहाँ देखना है कि कौन में नहीं है। ठीक है, तो 71 का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पश्चिम बंगाल में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में और बिहार में भी है। ठीक है, यानी द्विसदनात्मक ये सभी राज्य हैं। ठीक है, बाकी यह पश्चिम बंगाल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की होती है। यानी कह रहा है कि विधानसभा की कितनी संख्या के जो विधानमंडल के ऊपर यानी विधान परिषद की संख्या होती है। ठीक है, तो 72 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 होनी चाहिए। ठीक है, 1/3 से अधिक नहीं होता है, 1/3 होनी चाहिए विधानसभा से, इससे ज़्यादा नहीं होगा विधान परिषद का संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है। इसमें देखना है कौन सी राज्य पार्टी है, तो ऑप्शन 4 जैसे बहुजन समाज पार्टी यह राज्य पार्टी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन हो जाएंगे, और गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। ठीक है, जीवी मावलंकर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 75 का कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। तो यह 22वां राज्य कब बना था, यह 1975 में बना था। ठीक है, 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य
नहीं है। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका ऑप्शन देखते हैं। 3 से हो जाएगा इसमें कि यह मतलब इसमें गलत है कि राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, यह गलत है। यह 58 में न होकर के यह 1952 में ही हो गई थी। ठीक है, क्योंकि आम चुनाव जो पहले हुआ था वह 51-52 में ही हुआ था। ठीक है, इसलिए यह 52 में अस्तित्व में आ गया था, तो यही इसका गलत एक ठो है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 है कि इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ आगे देखते हैं कि उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया है। तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा कि मेनका गांधी केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल हैं। देखिए यह क्वेश्चन 2016 का है, इसलिए उस समय की बात है। तो इसका था ऑप्शन 1 हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर का। क्वेश्चन आगे देखते हैं कि शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा कि धारा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा कि राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत। ठीक है, 356। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 182 देते हैं निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा, ये जितना दिया गया है इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे आपको राइट हो जाएगा 4। ये देखिए केशवानंद भारती बनाम में हुआ था ऐसा। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम में हुआ था, और केशवानंद भारती बनाम जो हुआ था 1973 में हुआ था। ठीक है, 1973 में। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो संवैधानिक सलाहकार कौन हो जाएंगे यहाँ पे BN राव थे। ठीक है, यानी बेनेगल नरसिंह राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल्य कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो 1976 में कौन सम्मिलित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। तो किसको पत्र लिखेंगे, तो यह लिखेंगे किसको पत्र, इसको यह लिखेंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो पद से हटाया जाएगा तो किस तरह से, तो यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है। यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं। यह हटाया जाए कैसे, तो यह महाभियोग की तरह हटाया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति ही इसको भी हटाया जाता है, केवल महाभियोग द्वारा ही इसे पद से हटाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति असक्षम अवस्था या उनकी मृत्यु कार्यकाल में ही हो जाती है तो कार्यवाही राष्ट्रपति कौन होंगे। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे, तो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपको 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ आगे है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है। देखिए यहाँ पे कितना अंश सही है ये यहाँ पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा कि 1/10 होनी चाहिए कोरम पूर्ति करने के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं भारतीय झंडे में चक्र का रंग है। तो भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा है, नीला है। ठीक है, इसमें 24 तीलियाँ हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा उल्लेख हो जाएगा इसमें से,
इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा। ठीक है, भाग जो है आपको 4 या नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा का उल्लेख करती है। देखिए अनुसूची जो 8वीं अनुसूची है भाषा का उल्लेख करती है। ठीक है, अभी वर्तमान में 22 भाषा इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे राजेंद्र प्रसाद। तो यह ऑप्शन आपको हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा कि 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत इस देश का संविधान से, यानी जो यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है यह किस देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 3 आयरलैंड से। ठीक है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति जो है यह आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो 2 को करता है। ठीक है, लेकिन अभी यह समाप्त कर दिया है, जैसे एंग्लो इंडिया के तहत किया जाता था एंग्लो इंडिया के तहत। ठीक है, तो इसको अभी समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, यहाँ पे है कि पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी और इसके शासन का प्रमुख कौन होता है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रखंड विकास अधिकारी होता है। यहाँ पे आगे देखते हैं कि पंचायत चुनाव नियमित रूप में कितने वर्षों में होता है। तो कितने वर्ष में होता है, यह हो जाएगा प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आरक्षण कितनी है। तो यहाँ पे कितना % हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है, 50%। आगे देखते हैं, भारत में पंचायती राज प्रणाली में कौन कौन से स्तर हैं। तो कौन कौन से स्तर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, ग्राम पंचायत है, पंचायत यानी प्रखंड समिति और जिला परिषद हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म मामलों को प्रबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है। तो देखिए इसमें यह जो हो जाएगा आपको धार्मिक मामलों में, तो इसका राइट हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, यह अनुच्छेद 26। ठीक है, यह धार्मिक स्वतंत्रता दिलाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ समाजवादी पार्टी जो है यह नहीं है। ठीक है, समाजवादी पार्टी नहीं है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। तो यह 2009 जो लागू हुआ था शिक्षा के अधिकार अधिनियम, यह जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा कि अप्रैल 2010 में हुआ था। ठीक है, 2010 में लागू हुआ था। आगे यहाँ देख लें, बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त हुए। तो बलवंत राय मेहता समिति जो नियुक्त हुआ था यह हुआ जनवरी 1957 में। ठीक है, जनवरी 1957 में हुआ था, यानी 16 जनवरी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया। मिजोरम जो राज्य कब अस्तित्व में आया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा कि 1987 में। ठीक है, 1987 में 20 फरवरी 1987 को भारत का 23वां राज्य बना था। ठीक है, 23वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देखते हैं कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में कहाँ से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो लिया गया है यह कहाँ से लिया गया है, तो जापान से लिया गया है। ठीक है, जापान के संविधान से। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 206 का है कि लोकपाल की स्थापना पहली बार कब हुई थी। ठीक है, कब की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1 1809 में किया गया था, 1809 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है 207 के पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं 208 का है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 व्यक्ति को। आगे यहाँ देखते हैं 209 का कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे किया जाता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ सही हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा कि अव्यवहार के मामले में
यह आपको अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था, यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा, सौम्येंद्रनाथ बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था, यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा कि 1961 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ 213 देखते हैं कि भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी। तो शून्यकाल कब शुरू किया गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 1962 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था। तो देखिए LM सिंघवी समिति की नियुक्ति हुई थी, यह हुआ था 1986 में, 1986 ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है। चुनाव आयोग का प्रावधान जो है यह अनुच्छेद 324 के तहत है। 324 के तहत चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2006 तक लोकसभा के सीटों की पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यह लगाया गया है 16 का हो जाएगा, आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा कि यह 84वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे यहाँ देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो अभी हम लोग आगे देखे हैं क्या, तो वह चुनाव आयोग से संबंधित है और यह राज्य निर्वाचन आयोग, ये भी आपको राज्य से संबंधित है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। 243 के के में होगा, इसका 243 के के में होगा। चलिए आगे देखते हैं कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई है। तो सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत किया गया है, यह राजस्थान में किया गया था। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है, 1959 में, और राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था, ठीक है, नागौर जिला में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था, यह 1993 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 243 जी अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। धन विधेयक, ठीक है, तो यहाँ पे धन विधेयक हो जाएगा कितने अनुच्छेद के तहत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। धन विधेयक आपको 110 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 222 का कि स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई। तो औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है, यह 1948 में, ठीक है, 1948 6 अप्रैल 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे सौंपता है। तो उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य मंत्रिपरिषद की बात किया गया है, तो किसके प्रति होगा, तो ये हो जाएगा आपको विधानसभा के प्रति हो जाएगा। और यही अगर मंत्रिपरिषद रहता, ठीक है, तो राष्ट्र वाला, तो वह रहता लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि राष्ट्रपति ही हटाएगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं यह। आगे देखते हैं 227 देखते हैं कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है। तो झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था, तो यह आपको 28वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, तो यह अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। आगे देखते हैं कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा कि 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा के लिए पूछ रहा है, ठीक है, तो राज्यसभा के लिए कितना होगा, तो न्यूनतम होगा आपको 30 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपको 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं
कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटाएगा, तो संसद हटाएगा, और ये भी महाभियोग लगाकर। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है, तो यह जम्मू कश्मीर से था, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया है अब यह नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे यहाँ पर देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो यह 1980 में हुआ था। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। देखना है कि विधान परिषद किस राज्य में है, तो गुजरात में नहीं होगा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार में विधान परिषद किस है, ठीक है। विधान परिषद यानी द्विसदनात्मक राज्य है, गुजरात में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है। तो संघवाद की विशेषता इसमें से कौन नहीं है, तो यह सत्ता जो है, सत्ता का केंद्रीकरण करना यह नहीं है। बाकी सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा करना, स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना, ये सभी है, लेकिन यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन इसमें से सत्य नहीं है, ऑप्शन 1 इसमें सत्य नहीं है कि 1971 में दहेज विरोधी अधिनियम बना। 1970 में दहेज अधिनियम विरोधी बना था, यह नहीं, 1961 में बना था, ठीक है, 61 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। तो निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में कौन इसमें सही हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा कि प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है, और प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं, यह इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है। तो कौन सी गारंटी दी जाती है अधिकार की, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा कि समानता का अधिकार देता है, और फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, यह 2 चीज़ दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन कराता है। तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन कराता है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको कि राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य, ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो कितने वर्ष के चुने जाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है, 6 वर्ष का होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रत्येक सदस्य 1/3 सदस्य जो होता है इसका 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं कि भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे, ठीक है, तो किसके साथ संबंधित नहीं हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा 43 का ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ ये संबंधित नहीं थे। बाकी यहाँ पर जो दिया गया है शेड्यूल्स कास्ट फेडरेशन के साथ हैं, बौद्ध धर्म से संविधान निर्माण प्रक्रिया से भी थे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं नक्सलवाद का अर्थ होता है। तो नक्सलवाद का अर्थ क्या हो जाता है, रंगभेद होता है, ठीक है, रंगभेद होता है नक्सलवाद का, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपको कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमें बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे हो जाएगा सुदृढ़ पंचायती राज होना चाहिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपको हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा लास्ट वाला कि नागरिक को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ शिक्षित रोजगार को मतदान देना चाहिए, गलत चीज़ है, ठीक है, इसमें ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है। तो इसमें देखना है इसका क्या नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो रुचि रखते हैं, यह नहीं है। आगे के राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एक मात्र मार्ग है, सही है, ये भी सही है और यही सही है, ठीक है, यहाँ पर 3 ये में गलत है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, आगे है कि संघवाद का अर्थ है। तो संघवाद का क्या अर्थ हो जाएगा, इसका संघवाद का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन 1 है, संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, यहाँ पे 48 का है। 48 में है कि लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था? तो यह बात किसके द्वारा कहा गया था? यह अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन हो जाएगा? इनमें बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 250 क्वेश्चन यहाँ पे आ गई है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, राजीव गांधी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पे 250 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और जल्द ही आप लोग को प्रतिदिन यह 6 बजे वीडियो अपलोड होता है और 100 क्वेश्चन आप लोग को नेक्स्ट भी आएगा। तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर आप लोग कीजिएगा। चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।